शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कामयाब वज़ीर-ए-आला इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, उसी वज़ीर-ए-आज़म ने 2 हफ्ते बाद उससे इस्तीफ़ा तलब कर लिया। और इस तरह मोहम्मद शाह रंगीले के बाद पंजाब तारीख़ के सबसे दिलचस्प वज़ीर-ए-आला से महरूम हो गया। वज़ीर-ए-आला साहब की काबिलियत तारीख़ी है। उन्होंने जो इस्तीफ़े का ख़त भी लिखा वो वज़ीर-ए-आज़म को लिखा। और इस हुकूमत की काबिलियत का अंदाज़ा यहाँ से लगा लें कि जो ख़त वज़ीर-ए-आज़म को लिखा था इस्तीफ़े का बुज़दार साहब ने, उसकी अप्रूवल पंजाब के गवर्नर ने दे दी। और इस तरह बुज़दार साहब आज जब असेंबली पहुँचे तो उनकी गाड़ी पर झंडा नहीं था। हमें उनसे हमदर्दी भी है, लेकिन जो करप्ट हुकूमत उन्होंने चलाई है उसका जवाब भी उनको देना पड़ेगा। वफाक के अंदर हालत ये है कि हर वज़ीर, आज पहले तो वज़ीर मिलते नहीं हैं। प्राइम मिनिस्टर ढूंढ रहा है उन लोगों को जो दिन में 3-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, आज वो मिलते नहीं हैं। और उन्होंने एक मीटिंग बुलाई मुशावरत के लिए। उस टेबल पर जो लोग बैठे थे ये वही लोग हैं जो मार्शल्लाह हुकूमतों की टेबल पर भी बैठा करते थे, जो 80 और 90 की दहाई में हमारी हुकूमत की टेबलों पर भी बैठा करते थे। और हम इनसे बखूबी वाकिफ़ हैं कि इनके मशवरे क्या हुआ करते हैं। मेरा वज़ीर-ए-आज़म साहब को बड़ा मुखलिसाना मशवरा है कि उनके पास 2 रास्ते हैं, या एक जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर अदम एतमाद का सामना करें और शिकस्त खाकर घर जाएं। जमहूरियत में कामयाबी और शिकस्त जमहूरियत का हिस्सा है। मैं इसमें किसी चीज़ को बेइज्जती नहीं समझता। एक जमात एक शख्स जीतता है, एक जमात या एक शख्स हार जाती है। दूसरा रास्ता ये है जिसके मशवरे उनको ये बासलाहियत गुज़रा दे रहे हैं, जो कल उनको नज़र नहीं आएंगे, वो ढूंढेंगे और नज़र नहीं आएंगे। और वो रास्ता बेइज्जती से रो रो कर इस मुल्क के अवाम को और मुश्किल में डालकर घर जाने का है। ये बात नविश्ता दीवार है कि ये हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। इमरान खान साहब अदम एतमाद खो चुके हैं। आज वो इस मुल्क के आईनी वज़ीर-ए-आज़म नहीं हैं। 173 मेंबरान ने असेंबली में खड़े होकर उनके ख़िलाफ़ वोट दिया है, और जब अदम एतमाद का वोट होगा तो इससे भी ज़्यादा तादाद में मेंबरान उनके ख़िलाफ़ वोट देंगे। इसलिए आज आइन का तकाज़ा है, आज कानून का तकाज़ा है, आज जमहूरियत का तकाज़ा है, आज पार्लिमान का तकाज़ा है, आज इस मुल्क की बका का तकाज़ा है, इस मुल्क के अवाम की बेहतरी का तकाज़ा है कि एक जमहूरी वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जो अवाम का एतमाद खो चुका है, आप इस अदम एतमाद का मुकाबला करें और घर जाएं, ताकि एक नई हुकूमत आए जो पाकिस्तान के अवाम को तरक्की दे सके, इस मुल्क को आगे लेकर जा सके। मैं इन वज़रा को जो आज अपोजिशन पर आर्टिकल 6 लगाने का मशवरा दे रहे हैं, ये वो लोग हैं जिनको मैंने एक दिन थाने में रहने पर रोते हुए देखा है। ये वो लोग हैं जो सबसे पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देंगे। आर्टिकल 6 मजाक नहीं है। इस मुल्क में बड़े बड़े आमरों ने कोशिश की है, और मैं इन वज़रा को, इस वज़ीर-ए-आज़म को याद दिलाना चाहता हूँ कि
अगर आपने अदम एतमाद के आईनी अमल में मुदाखलत की तो आर्टिकल 6 आप पर लगेगा। आपने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया है। आपने रियासत मदीना के नाम की बेहरमती की। आपने इस मुल्क के दूसरे ममालिक से ताल्लुकात को उछाला, आलमी साजिश के डंडोरे पीटे। आपने इस मुल्क के अंदर निफाक पैदा किया, अवाम को बरगलाया। आज मुल्क की हालत ये है कि मुल्क का वज़ीर आज़म, उसके वज़ीर, दिफा का वज़ीर, दाखिला का वज़ीर, बहुत से और वज़ीर अवाम को कह रहे हैं कि मुल्क के दारुल हुकूमत पर हमला आवर हो कि हमारे ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट ना हो सके। ये कैफियत जिस मुल्क की आ जाए, ये हालत जिस वज़ीर आज़म की हो, ये ज़हनी कैफियत जिस काबीना की हो, वहाँ पर आप क्या तवक्को कर सकते हैं। इसलिए मेरी बड़ी मोदबाना गुजारिश इन अफराद से है, आपने आर्टिकल 6 लगाना है, हिम्मत है लगाएं, हम हाजिर हैं। आपने दारुल हुकूमत पर हमला करना है, आप इस बात को ज़रा संजीदगी से सोच लें कि आप आज कर क्या रहे हैं। जो जिस मुल्क की हुकूमत अपने ही वज़ीरे, अपने ही दारुल हुकूमत पर हमलावर हो जाए, उस हुकूमत के बारे में पाकिस्तान के अवाम और तारीख़ क्या सोचेगी। मेरी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से गुजारिश है, आप इस रियासत के मुलाज़म हैं, आप इमरान खान के मुलाज़म नहीं हैं, इसकी काबीना के मुलाज़म नहीं हैं, इस हुकूमत के मुलाज़म नहीं हैं। आपका काम रियासत का दफा है। कल अगर कोई ऐसा अमल होता है जिसमें मुल्क के अदम एतमाद में, जो एक आईनी अमल है, कोई दखल अंदाज़ी होती है, इसकी ज़िम्मेदारी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया पर, इस्लामाबाद के IG पर, उसके अफसरान पर, इस्लामाबाद के कमिश्नर पर, उसके अफसरान पर, इन हजरात को जवाबदेह होना पड़ेगा। और ये अमल दारुल हुकूमत का दिफा ना करना, पार्लिमान के निज़ाम में मुदाखलत करना, आईनी अमल के अंदर दखल अंदाज़ी करना, ये आर्टिकल 6 के जुर्म है। उस वक़्त आपको इमरान खान नहीं मिलेगा, उस वक़्त आपको शेख रशीद नहीं मिलेगा, उस वक़्त आपको परवेज़ खटक नहीं मिलेगा। ये आपका दिफा नहीं करेंगे, ये कहेंगे हमें पता ही नहीं है, हमारा कोई इस मामले से ताल्लुक़ नहीं है, और जवाबदेह आपको होना पड़ेगा और जेलों में आपको जाना पड़ेगा। इस बात को सोच लें। मैं DGFIA से भी गुजारिश करूँगा कि आपने जो आज लाहौर में अपना प्रोसिक्यूटर भेजा है, फिर दखल अंदाज़ी की है इस मामले में, आप भी अपने रवैये को, अपने अमल को ज़रा सोच लें। आप रियासत के मुलाजिम हैं, इमरान खान के मुलाजिम नहीं हैं। अदालत का मामला है, अदालत के मामले को चलने दें। किसने आपको इख्तियार दिया कि अदम एतमाद से एक दिन कबल आपने जाकर अदालत में दरख्वास्त दी है? किसके कहने पर दी है? जवाबदेह तो आपको होना पड़ेगा। ये वो चीज़ें हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत को भी बदनाम किया है, पाकिस्तान के जमहूरी अमल को ख़राब किया है, पाकिस्तान के निज़ाम को ख़राब किया है। और इन अफसरान को जो इस हुकूमत से फ़ायदा उठाकर आज ओहदों पर लगे हैं, आपने ओहदे तो हासिल कर लिए, अपनी नौकरी और अपने आज़ादी को दाव पर मत लगाएं। कानून
इस मामले में बड़ा सख्त है। पार्लिमान के निज़ाम में, अदम एतमाद के अमल में, किसी आइनी अमल में दखल अंदाज़ी आर्टिकल 6 को अट्रैक्ट करती है। आइन आपके पास होगा, ज़रा किताब खोल कर पढ़ लें, कल फिर गिला ना करें और सिफारिशें ना करवाएं। मुझे जो बातें हम टीवी पर सुनते हैं, देखते हैं, अफसोस आता है। हमने एक अदम एतमाद किया था बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ख़िलाफ़, मिराज खालिद साहब स्पीकर थे, कोई मुल्क में इंतशार नहीं था। अपोजिशन ने अमल पूरा किया, वोट किया, हार गए। लीडर ऑफ द अपोजिशन ने खड़े होकर मुबारकबाद दी, लीडर ऑफ द हाउस ने कबूल की और मुल्क का मामला चलता रहा। आज वाज़ेह अक्सरियत खड़ी है। 173 मेंबरान ने असम्बली के रिकॉर्ड पर खड़े होकर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का सबूत मुहैया कर दिया है। आज भी अगर आपको बात नज़र नहीं आती, इस मुल्क की अगर आपको परवाह नहीं है, कुर्सी से चंद घंटे और चिमटना चाहते हैं, ये आपका फ़ैसला है। अवाम ने अपना फ़ैसला दे दिया है। इन बातों को सोच लें। मुल्क में जमहूरियत इसी अमल से पनपती है। जब आइन की परवाह हुकूमत भी करे, अपोजिशन भी करे, आइन का एहतराम करे, आइनी अमल पर अमल करे, ये निज़ाम होता है जमहूरियत का। फिस्तायत, आमरियत जो है वो ये अमल करती है कि अवाम को सड़कों पर दावत देती है, इंतशार पैदा करना चाहती है, अपनी हुक्मरानी को तूल देने के लिए आइन को पामाल करना चाहती है। ये मामले नहीं चलते और इनकी जवाबदेही होगी, ये बात ज़रूर याद रखें। शुक्रिया। कोई एनी क्वेश्चन? मैं आखिर में एक शेर जो शिबली अहमद फराज साहब का, शिबली फराज साहब आज नज़र नहीं आते, वरना उनको कहता हूँ पढ़ देते। लंबा है, मैं थोड़े से चंद शेर पढ़ दूंगा। मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है, मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है कि हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसके, फसीले शहर के हर बुर्ज हर मीनारे पर कमाल बदस्त इस्तादा हैं अस्करी उसके। इसका जवाब भी फराज साहब ने दिया था। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, इसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है। इमरान खान, तुझे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है कि रात जब किसी खुर्शीद को शहीद कर दे तो सुबह एक नया सूरज